गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। यदि मध्य प्रदेश सरकार में आप लोग हैं तो फिलहाल आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि लगातार पेपर हो रहे हैं। और उसी कैलेंडर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि 2025-26 या फिर 2025 में जो होने वाली एग्जाम्स है उनके बारे में एसएससी ने कैलेंडर दे दिया है, टेंटेटिव डेट बता दी गई है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज उस कैलेंडर के बारे में और आने वाली क्लासेस जो प्रारंभ एकेडमी पे होने वाली है आपके एसएससी से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जो कैलेंडर आया है उसमें सारी एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। यदि आप आज से फोकस करना चाहें, यदि आज से आप स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर एग्जाम के लिए आपके पास सफिशिएंट समय है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बाकी जितनी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती है उन सब के बारे में ढेरों पोस्टें आई है, लाखों पोस्ट आई है। तो जब ये वीडियो खत्म होगा इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उस पीडीएफ को, आप आराम से उनको देख लीजिएगा कि कब कौन कौन सी एग्जाम होने वाली है। मैं फिलहाल जो फोकस करने वाला हूं इन वैकेंसीज में, सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला हूं मैं सीजीएल पर फोकस करने वाला हूं। तो आज जो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है एसएससी सीजीएल का पेपर किस तरीके से होता है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होती है, किस तरीके से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, और उसके अलावा मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं इस साल आप कैसे तैयारी करनी चाहिए कि आप एक सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएं। क्योंकि जो लास्ट पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का उसका रिजल्ट आ चुका है। यदि आप देखेंगे तो 153 जनरल पोस्ट के लिए कट ऑफ गया है। उसके अलावा 167 जो है वो स्टेटिस्टिक वाले ऑफिसर के लिए गया है, 170 भी कट ऑफ गया है। तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो थोड़ा सा डार्क थीम मैंने कर रखी है वो इसलिए कर रखी है कि आपको व्हाइट कलर में सारी चीजें दिखे। पीपीटी आगे जो है वो व्हाइट कलर में है तो इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल के बारे में। तो टेंटेटिव डेट जो दी गई है कि आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम कम हो जाएगी, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। आज जो अभी चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है। आज दिसंबर की बात करें 8 दिसंबर है। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो होने वाली है वो मई होने वाली है। मई 21 मई तक लास्ट डेट, मतलब अप्रैल में फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। महीने सवा महीने का टाइम रहता है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा एडमिट कार्ड आएगा आपका जून में और एग्जाम होगी जून और जुलाई में। हम मान के चलते हैं कि आपका जो पेपर है वह जून 15 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर से जून 15 तक की बात करें तो दिसंबर पूरा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 7 महीने ना मानते हुए आप ये मान सकते हैं कि 6 माह है आपके पास। मतलब 6 गुणित 30 कर दो, 180 दिन है। आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और 180 190 प्लस मार्क्स ला सकते हैं यदि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए तो आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कौन सी क्लास लेके आने वाला हूं, कितने घंटे आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट करवाऊंगा, एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा, सब चीजें मिलेगी। गणित और रीजनिंग की गारंटी देता हूं, 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, दोनों सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर दिलाना मेरा काम। आप सिर्फ 10 दिन पढ़ के देखो, यदि आपके अंदर डिफरेंस ना आए तो बताइएगा। 10 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम एग्जाम की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गए, हम पढ़ना स्टार्ट हो गए, हम प्रॉपर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल जो है वह 22 अप्रैल, मतलब ये मान लीजिए कि आपको जून जुलाई के लिए फोकस करना है। जुलाई में, जून और जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, तो तब तक का आपके पास समय है। आज से आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे हमको तैयारी करना है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स हमको लेके आना है, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सीजीएल के बारे में। तो एसएससी सीजीएल जो है गवर्नमेंट एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करवाता है। ग्रेजुएट लेवल है, मतलब यहां पर डिग्री होना कंपलसरी है। यदि आपकी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिग्री में कौन सी डिग्री होनी चाहिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सी भी डिग्री होगी तो चलेगा, कितना भी परसेंट होगा तो चलेगा। ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। एज लिमिट जो है वो 18 से 32 है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि 18 से 30 और 18 से 32, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 है। 18 से 30 सारी है, 18 से 32 सिर्फ स्टेटिस ऑफिसर और एक और जो 2 पोस्ट है उन 2 पोस्ट के लिए 18 से 32 है। बाकी जो है वो सब 18 से 30 है। तो यदि आप लोग इस एज के अंदर आते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। हर साल पेपर कंडक्ट होता है और पेपर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी टोटल 3 स्टेज है। पहला टीयर 1 है, टीयर 2 है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू है। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, ज्यादातर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहां आप देखोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
टीयर 1 के अंदर क्या होता है ये जानेंगे, टीयर 2 के अंदर हम जानेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो टीयर 1 की बात करें, टीयर 1 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक जीए होता है, रीजनिंग होता है, जीए होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है। टोटल 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट यदि आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें, ये 4 सब्जेक्ट मतलब समुंदर है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर होते हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट भैया 60 मिनट का समय है ना। सबसे ज्यादा बच्चे को ये समय ही खा जाता है। जिन बच्चों को 150 नंबर आए वो 170 भी ला सकते थे, 180 भी ला सकते थे, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, समय की हड़बड़ाहट में गलत टिक हो गया होगा। इसीलिए इस पेपर के लिए नॉलेज के साथ समय पे याद आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञान होना और समय पे ज्ञान का उपयोग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने समय को प्रॉपर मैनेज कर लिया तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। गणित की बात करें 25, रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर जय सर आपका प्रिपेयर करवाएंगे। मैं गारंटी देता हूं आज से जो मंडे जो आ रहा है 9 तारीख है ना, मंडे से जो क्लास स्टार्ट करूंगा जब तक पेपर ना हो जाए तब तक चलाऊंगा। मतलब आपको 6 माह है ना, 6 माह मतलब मल्टीप्लाई बाय आप 30 दिन के हिसाब से कर लो, 180 क्लासेस दे दूंगा मैथ्स की और 180 क्लासेस दे दूंगा रीजनिंग की। यदि पर डे में 30 क्वेश्चन भी करवाता हूं तो 20 क्वेश्चन भी करवाता हूं तो 18 दुना का 3600 क्वेश्चन। कोई भी किताब आप उठाओगे हर किताब यहां सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपकी पेपर में आने वाला सवाल यहीं से आएगा जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा। मेरी गारंटी है 101% हर सवाल मेरी क्लास से मिल जाएगा अगर जो आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं। वैसे ही मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर, ये भी आपको जय सर पढ़ाएंगे। मैं आपको दोनों क्लासेस रोज के 30 क्वेश्चन, रोज के 30 है ना, 20 to 30 क्वेश्चन रोज करवाऊंगा, 20 से 30 क्वेश्चन रोज करवाऊंगा सॉल्व। मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, 9 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6 माह तक रोज 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। जैसे मंडे के दिन मैंने पीवाईक्यू उठाया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए थे, 2024 में जो सवाल आए थे वो करवाऊंगा। तो एक बार आप बैठ के देखिए, आप समझिए। यदि आप व्यापम में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो गया, चाहे एसआई हो गया या कांस्टेबल हो गया, यदि आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बढ़िया जॉब है, हर साल वैकेंसी आती है और जितनी मेहनत आप इधर करेंगे उतनी मेहनत इधर भी कर लेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एमपी कांस्टेबल की बात करें 78 कट ऑफ गया, नॉर्मल नहीं होता है, बहुत हाई कट ऑफ होता है, 78 कट ऑफ गया है। क्योंकि इधर नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर बढ़ जाते हैं, इसलिए बच्चे को लगता है कट ऑफ इधर हाई है। भैया उधर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बहुत कम बढ़े होंगे, यहाँ नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। दूसरी बात करें, यदि हम एमपी पटवारी की बात करें, उसका कट ऑफ 150 के आसपास था। यदि हम लोग कोई भी एग्जाम उठा ले XYZ, सबका कट ऑफ बहुत हाई है। जबकि 2017 में एमपीएसआई हुआ था, उसका कट ऑफ 170 था। तो कट ऑफ सबका हाई है, पढ़ना सबके लिए बराबर है। बस आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सी एग्जाम आपके लिए बेहतर होगी। तो एसएससी सीजीएल के लिए यदि कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो प्रारंभ एकेडमी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर क्लास लूंगा, रोज पढ़ाऊंगा और मैं एक सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि हर सवाल जो आपके पेपर का होगा मेरी क्लास से होगा। मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि जो सिलेबस दिया है वही पढ़ाऊंगा ना भैया। सिलेबस के बाहर तो वो क्वेश्चन देगा नहीं, और सिलेबस के क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट, ये भी मेरी गारंटी है। यदि 4 सब्जेक्ट है, चारों को यदि आप डिवाइड करो कि जनरल अवेयरनेस आप 10 मिनट में कर लोगे और इंग्लिश आप मान लो 12 मिनट में कर लोगे, टोटल 22 मिनट हो गए। तो यहां पर आप देखोगे 22 या 15 मिनट मान लेते तो 10 और 15 25 मिनट हो गए, 35 मिनट बचे हैं। तो इसके लिए आप ले सकते हैं कि 25 मिनट, इसके लिए 25 मिनट ना लेते हुए इसके लिए आप ले सकते हैं कि 22 मिनट ले लिया और इसको 13 से 14 मिनट में निपटा दिया। अगर जो आप इस तरीके से टाइम मैनेज करके चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज ही से प्रैक्टिस कर लो कि हम इतने समय में क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गणित को 22 से 25 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, रीजनिंग को 15 मिनट में निपटाएंगे, मैथ्स और इनके लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए 10-10 मिनट 11-11 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। आज से रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, मतलब यदि आप अभी मॉक टेस्ट में है ना, मॉडल टेस्ट पेपर में यदि आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, यदि पेपर आने तक आप 180 प्लस चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम लोग टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर पेपर जो 1 था, ये टीयर 2 के 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जो है स्टैटिक ऑफिसर यदि कोई तैयारी कर रहा है जेएसओ के लिए या स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए पेपर रहता है। पेपर 1 सबके लिए, पेपर 2 सिर्फ 2 पोस्ट के लिए जो मैंने बताई थी, 32 साल की उम्र के लिए जो लोग अलाउड है उनके लिए रहती है। लेकिन उनका 12वीं में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, 60% 12th में होना कंपलसरी है, कुछ उसके क्राइटेरिया है। तो यहां पर हम बात करें टीयर 2 का जो पेपर रहता है, जो टीयर 1 का पेपर है सेम वैसा ही है, बस थोड़ा लेवल चेंज रहेगा और कुछ चीजें एड ऑन हो जाएगी।
यहां पर पेपर 1 की बात करें, जो टीयर 2 का पेपर 1 है उसके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन जो रहेगा टोटल मिला के आपके इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। पेपर 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 90 नंबर, 3 नंबर के हिसाब से कटेगा भी। माइनस मार्किंग भी 1 नंबर होगी। जैसे यहां पर माइनस मार्किंग 0.5 की थी और यहां पर माइनस मार्किंग कितने नंबर की रहेगी, 1 नंबर की रहेगी। 180 नंबर का पेपर 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया। 1 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का है, 1 घंटे का। वहीं अगर जो हम सेक्शन 2 की बात करें, ऐसा नहीं एक सेक्शन 2 महीने पर बाद आके देना है, उसी दिन देना है। सेक्शन 2 जो रहेगा उसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो रहेंगे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। यदि 45 और 25 आप यहां पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50 20 70। ये टोटल मिला के 70 क्वेश्चन 210 नंबर के। ये आप देखोगे 180 नंबर यहां हो गए, 210 नंबर यहां हो गए, टोटल मिला के 390 नंबर इन दोनों के कंपलसरी हैं। बाद में बचते हैं 60 नंबर सेक्शन 3 के। सेक्शन 3 जो रहेगा उसमें जनरल नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। ये मिलाकर टोटल मिलाकर 450 हो जाएंगे, 60 नंबर और जुड़कर 450 हो जाएंगे। और आखिरी में बचता है डाटा एंट्री, मतलब आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब आपको स्पीड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा, वो रहेगा कुछ पोस्ट के लिए, वो आपको देना रहेगा। ये सबके लिए कंपलसरी है, कुछ पोस्ट नहीं, हर पोस्ट के लिए, ये सबके लिए कंपलसरी है। और ये जो सेक्शन 2 है ये 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, आधा नंबर की माइनस मार्किंग रहेगी। ये उन लोगों के लिए जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं प्री में ही इतनी तैयारी करवाऊंगा कि मेंस तक आपका प्रिपेयर होगा। यहां पर गणित और रीजनिंग बात करें तो मेंस के 180 नंबर पूरे दिलाने की मेरी गारंटी है ना, पूरा मेरा मतलब 97% नंबर कम से कम आपको लाने की मेरी गारंटी है। 97 से अबो ही लेके आऊंगा। कभी कभार एक आध सवाल रीजनिंग के ऐसे आ जाते हैं जो वहां पे क्लिक नहीं करते, बाकी तो पूरी गारंटी। हो सकता है 100% आए। गणित तो पूरे, गणित में तो कोई गलती होने के चांस नहीं है। उसके अलावा अगर जो हम बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में 50-50-100 नंबर। उसका रीजन क्या है कि इनमें लाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कट ऑफ कितना है, कट ऑफ यदि आप बात करोगे तो यहां अनरिजर्व के लिए 153 नंबर है, सारी अदर पोस्ट के लिए 170 नंबर है स्टैटिक ऑफिसर के लिए, और जेएसओ के लिए 167 नंबर है। 167 जेएसओ के लिए, स्टैटिक ऑफिसर के लिए 170 और 153 नंबर अदर पोस्ट, मतलब 150 से कम कुछ नहीं है। 75 नंबर तो किसी भी कंडीशन में लाना ही लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक काम करो, थोड़ा सा विश्वास करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में। यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। जैसे हम किसी की दुकान पे जाके बोलते हैं 2 किलो शक्कर दे दो, तो शक्कर अच्छी ही देगा, जैसी शक्कर होती है वैसी ही देगा। हम ये नहीं सोचते कि शक्कर में चूहे की दवाई तो मिला के नहीं दे रहा है ना। आप विश्वास करके काम करते हो, पूरा विश्वास। कभी ऐसा चेक किया कि घर लाके चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं चेक करते। उसका रीजन क्या है कि हमको पूरा विश्वास है वो सही देगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, एक बार विश्वास करके देखो 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन रोज क्लास लो। 10 दिन में यदि डिफरेंस ना आए तो बताना, है ना। डायरेक्ट कॉल कर लेना, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा आपको 8878283817 मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है प्रारंभ एकेडमी के। डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूं 100% सिलेक्शन की गारंटी, 100% सिलेक्शन करवा दूंगा सीजीएल में। रोज सुबह 8 बजे मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पढ़ाऊंगा। रीजनिंग मुझसे बच्चे बहुत पहले पढ़े होंगे, बहुत पहले मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी आप लोगों को, लेकिन हां 100% श्योर है कि रीजनिंग और मैथ्स के आउट ऑफ मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी। टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा और ये सारी चीजें यूट्यूब वाली है, यूट्यूब पर आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रारंभ एकेडमी के कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे ही नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं 8878283817। और एसएससी सीजीएल के लिए अधिक कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई और डाउट हो तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस होती है उनके पीडीएफ आपको मिलती रहे और उनकी लिंक आपको मिलती रहे, मतलब आप हमेशा कांटेक्ट में रह पाएं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, और मिलते हैं मंडे के दिन सुबह 8 बजे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस मतलब 2024 के पेपर जो जस्ट अभी हुआ है उस पेपर को लेकर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।